स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज आपका पार्ट 3 है जीके में। काहे में भैया? जीके का पार्ट 3 होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं क्योंकि सारे के सारे पेड क्लास से हमने टाइप किए हुए क्वेश्चन है, अंकित भाटी वाले सर की क्लास के। तो चलते हैं फिर भाई, क्लास को करते हैं स्टार्ट। सभी को आना है और देखना है पूरा का पूरा वीडियो क्योंकि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है। आपसे ये पूछा गया। तो याद रखना, उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को। किसको भैया? उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दिया गया है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विधिक अधिकार। किसको भाई? विधिक अधिकार जो आपका है ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त होता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो याद रखना, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। कौन भाई? उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति विधायकी सत्र को स्थगित करने की सूचना जारी करता है। सभी लोग याद रखेंगे। और 2017 और 15 में पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी जीडी और सीपीयू में। ठीक है भाई, तो सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन दिया गया है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, भारत की संचित निधि को। किससे भाई? भारत की संचित निधि को। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 6 नंबर दिया गया है, न्यायपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं। तो याद रखना, 1/3 सीटें, 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं महिलाओं के लिए न्यायपालिका में, सॉरी नगर पालिका में, याद रखना। अगला क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का दिया गया है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सा सुनिश्चित करता है। तो याद रखना, जो आपका भारतीय लोकतंत्र होता है ये पंचायती राज्य को सुनिश्चित करता है भैया। किसको सुनिश्चित करता है? पंचायती राज्य को सुनिश्चित करता है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, स्थानीय स्वशासन संस्था में निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था। आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा भाई? मध्य प्रदेश। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आपसे ये कहा गया। तो याद रखना, लद्दाख पठार। छोटा नागपुर नहीं करना है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लद्दाख पठार बिल्कुल राइट आंसर। पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। याद रखना, अनाई मुडी। कौन सी है भाई? अनाई मुडी भारत की प्रायद्वीपीय उच्चतम पर्वत चोटी है, अनाई मुडी। सभी को याद रखना है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, मुदुमलई पशु विहार प्रसिद्ध है। तो याद रखना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ब्यागों के लिए। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है आपका, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, नवाहा सेवा। कौन सा भाई? नवाहा सेवा पतन। सभी लोग याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो निर्वात में भैया ध्वनि नहीं गुजर सकती है, सभी लोग इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी। दिया गया है आपका 14 नंबर, सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कौन थे भैया, अकबर। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, कदमाई डॉट 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 राजवंश के तहत भू स्वराज्य का एक स्वरूप था। तो चोल राजवंश के तहत भू स्वराज्य का एक क्या था भैया, रूप था, कदमई चोल वंश, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया है, 16 नंबर, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था, अल्तुनिया से। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। और यही पहली मुस्लिम शासका थी जो दरबार में चोंगा टोपी पहन के आती थी। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से महाराजाधिकार राज उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे भैया, चंद्रगुप्त प्रथम थे, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, 18 नंबर देखिएगा, दिया गया है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है। तो याद रखना, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। किसके भैया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। और भाई क्लास को शेयर कर दिया करें, शेयर लाइक कर दिया करें सभी लोग, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19, तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो भगवान विष्णु को। किसको समर्पित है भैया, भगवान विष्णु को, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपसे क्या कहा गया भैया, मुगल सम्राट बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिएगा, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी आयु 18 वर्ष थी, गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा भैया, याद रखना। अगला क्या दिया गया, 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो याद रखना है, हर्षचरितम बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, सभी लोग को याद रखना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 22 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान, ऑप्शन ए हो जाएगा, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। क्या भैया, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान, याद रखना। अगला क्या दिया गया है, दिया गया है आगा खां महल किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे भाई, आगा खां महल जो है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था। तो 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासक थे, भारत पर राज कर गए, याद रखना। अगला क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों के राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया, धर्म निरपेक्षवादी उसे कहते थे, सभी लोग याद रखेंगे। तो भाई ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे तो भाई क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं भाई छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही डेली आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से PDF बनाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए फिर क्लास को करेंगे एंड। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।